मूवी के शुरुआत में एक प्लेन क्रैश को दिखाया जाता है। ये आदमी प्लेन क्रैश के बाद पूरे 3 दिन और 3 रातों तक समुंदर में तैरता रहा। थकान, भूख और डर ने उसका दम तोड़ दिया था। लेकिन तभी उसकी नज़र दूर कहीं एक आइलैंड पर पड़ी। जीवित रहने की आखिरी उम्मीद पाकर वो जैसे तैसे अपनी टूटी फूटी बोट को किनारे की ओर ले आया। आइलैंड पर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन यहाँ की खामोशी डराने वाली थी। उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने बीच की रेत पर अपने पैरों से एक बड़ा सा हेल्प का सिग्नल बनाया, ताकि ऊपर से गुजरते जहाज या प्लेन उसे देख सकें। इसके बाद उसने बोट को तोड़कर एक छोटा सा टेम्परेरी शेल्टर बनाया और वहीं गिरकर आराम करने लगा। उसने सोचा कल सुबह से सरवाइव करने का नया प्लान बनाएगा। लेकिन तभी रात के सन्नाटे में घने जंगल से एक अजीब सी आवाज आई। वो तुरंत चौकन्ना हो गया। डर के मारे उसने बोट का पैडल हथियार की तरह पकड़ा और पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि रात भर की मेहनत से बनाया हुआ हेल्प सिग्नल समुंदर की लहरों ने पूरी तरह मिटा दिया था। वो झटपट उठ खड़ा हुआ और इस बार कुछ सूखे लकड़े इकट्ठा करके बीच के एक ऊंचे और सुरक्षित हिस्से पर फिर से एक और बड़ा हेल्प का निशान बनाया। इतने में समुद्र की लहरें कुछ कुरियर के पैकेट्स किनारे ले आईं। उसने सोचा ये शायद काम आ जाए और सब पैकेट्स उठा लिए। लेकिन तभी जंगल से फिर वही अजीब आवाज आई। उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसके बिल्कुल पास कुछ जोर से गिरा। वो डर से पीछे हट गया। जब नजर दौड़ाई तो सामने एक नारियल पड़ा था। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से और नारियल इकट्ठा कर ली, क्योंकि उसने पूरा दिन खाया पिया नहीं था। उसने जोर से एक नारियल को पत्थर पर पटका, मगर नारियल बिल्कुल भी नहीं टूटा। उसने फिर कोशिश की। इस बार पत्थर से नारियल को तोड़ने की कोशिश की, पर हैरानी की बात यह थी कि नारियल तो बच गया, लेकिन पत्थर ही टूट गया। थक हार कर उसने उस टूटे हुए पत्थर का टुकड़ा उठाया और उससे नारियल को काटना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद नारियल आखिरकार खुल ही गया, लेकिन पानी बहुत ही कम निकला। उसके होंठ सूखे थे, गला प्यास से जल रहा था। उसने सीख लिया कि सीधे नारियल तोड़ने से बेहतर है उसमें एक छोटा सा छेद करना। उसने सावधानी से पत्थर से नारियल में एक होल बनाया और फिर नारियल को होंठों से लगाया। जैसे ही ठंडा मीठा पानी उसके गले से उतरा, उसकी आंखों में राहत के आंसू आ गए। अब उसने सोचा खाली हाथ घूमना बेकार है। उसने नारियल के पत्तों और रस्सियों से एक छोटा सा बैग बनाया और एक मजबूत लाठी लेकर आइलैंड पर मदद की तलाश में निकल पड़ा। सुबह से लेकर शाम तक वो जंगल, पहाड़ और बीच के किनारे घूमता रहा, पर हाथ आया सिर्फ एक और कुरियर पैकेट। न खाना, न कोई इंसानी निशान। और अंत में उसे एहसास हुआ कि वो गोल गोल घूमकर वहीं आ गया है जहां से चला था। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा, उस आइलैंड के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर देखना कि ये सचमुच एक अकेली आइलैंड है या कहीं और भी जमीन है। वो चढ़ाई शुरू करता है, लेकिन चढ़ते वक्त उसका पैर नुकीले पत्थर से कट जाता है। खून तेजी से बहने लगा। उसने जल्दी से अपनी पैंट का एक टुकड़ा फाड़ा, उसे पट्टी की तरह बांधा और जंगल से कुछ घास फूस और जड़ी बूटियां उठाकर मोजे में डाल दी ताकि खून रुक सके। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचकर उसका दिल टूट गया। चारों तरफ सिर्फ नीला समुंदर ही समुंदर, कहीं कोई और जमीन का टुकड़ा नहीं। उसकी उम्मीदें टूट चुकी थीं। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ दूर समुंदर में गई। वहां कोई इंसान तैरता हुआ नजर आ रहा था। वो झटपट नीचे उतरा और पानी में कूदकर उस शख्स के पास पहुंचा। लेकिन पास जाने पर उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि उसी प्लेन का पायलट था, और अब वो जिंदा नहीं था। टॉम ने भारी दिल से पायलट को खींचकर बीच तक लाया। पायलट के पास उसे एक टॉर्च मिली जो अब भी काम कर रही थी। उसके जूते भी उतार ली, भले ही छोटे थे, और उसने उन्हें काट छांट कर अपने पैरों में फिट कर लिया। फिर उसने पायलट की जेब से एक वॉलेट निकाला। अंदर एक फैमिली फोटो थी। टॉम ने फोटो को देखा और उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि एक पूरी फैमिली हमेशा के लिए अधूरी हो चुकी थी। पायलट के शव को उसने बीच पर ही दफना दिया। उसके पास उसकी फैमिली फोटो भी रख दी, ताकि मौत के बाद भी वो अपने परिवार के साथ रहे। एक बड़े पत्थर से उसने रीफ पर पायलट का नाम और उम्र लिख दी। अब धीरे धीरे सूरज ढल गया और अंधेरा छा गया। उस रात वो अपने शेल्टर में पड़ा था, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल टूटा हुआ। लेकिन जब उसने अपनी वाइफ की फोटो उठाकर देखी तो लगा जैसे वो उसके पास ही हो, उसे हिम्मत दे रही हो। दिन हफ्तों में बदलते गए, पर मदद का नामो निशान नहीं था। अब उसने आइलैंड की जिंदगी से समझौता करना शुरू कर दिया था। हर सुबह पत्तों पर जमी बारिश की बूंदें इकट्ठा करता और पीता। नारियल के खोले में पानी स्टोर करता। बीच की रेत को बाथरूम की तरह इस्तेमाल करता और पैरों से उसे ढक देता ताकि बदबू न फैले। भूख लगती तो समुंदर में उतरकर मछली पकड़ने की कोशिश करता।
कभी कभी घंटों मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाता। फिर एक रात जब नींद ने साथ छोड़ दिया, वो बीच पर टहलने निकला। अचानक उसकी नज़र समुंदर पर पड़ी और दूर कहीं एक लाइट चमकती दिखी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया ये किसी शिप की लाइट है। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प! लेकिन समुंदर के उस पार किसी ने जवाब नहीं दिया। उसने पायलट से मिली टॉर्च उठाई और उसे जोर जोर से हिलाने लगा, पर इतनी दूर से वो छोटी सी रोशनी किसी को कैसे दिखती? वो उम्मीद के साथ तड़प रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने ठान लिया, चाहे जान चली जाए पर कोशिश करेगा। उसने अपनी छोटी बोट निकाली, अपने अंडरवियर का इलास्टिक तोड़कर सिर पर बांध लिया जैसे कोई टेम्परेरी कैप हो, फिर पूरी ताकत से पैडलिंग शुरू कर दी। उसकी आंखों में बस एक ही सपना था कि वो उस जहाज तक पहुंचेगा और घर लौटेगा। लेकिन समुंदर की लहरें जैसे उसके खिलाफ खड़ी थीं। हर बड़ी लहर उसकी बोट को पीछे धकेल देती। सुबह से लेकर दोपहर तक वो लगातार पैडलिंग करता रहा, लेकिन हकीकत ये थी कि इतने घंटों की मेहनत के बाद भी वो सिर्फ 100 मीटर ही आगे बढ़ पाया। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया और तभी एक विशाल लहर उसकी छोटी सी बोट से टकराई। बोट हवा में पलट गई, वो समुंदर में गिर पड़ा। तभी उसका पैर पास की चट्टान से टकराया और उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। समुंदर की लहरें उसे बहा रही थीं और अब उसका शरीर टूट चुका था। जख्मी हालत में वो किसी तरह घिसटते हुए अपनी बोट को खींचकर वापस आइलैंड तक लाया। लेकिन जैसे मुश्किलें कम थीं, तभी आसमान काला पड़ गया। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते तूफान आ गया। बारिश की धारें उसके ऊपर टूट पड़ीं। उसने जल्दी से बोट के ऊपर वो सारे कूरियर पैकेट रखकर उन्हें बचाने की कोशिश की। उसके पास कोई मजबूत शेल्टर नहीं था और टांग का जख्म हर पल बढ़ता जा रहा था। वो लंगड़ाता हुआ आइलैंड की एक गुफा के पास पहुंचा। टॉर्च जलाकर अंदर झांका। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन जगह सुरक्षित लगी। वो अंदर चला गया। किस्मत से गुफा में एक स्प्रिंग था। पत्थरों के बीच से पानी टपक रहा था। उसने झुककर वो पानी पी लिया। पानी गंदा था, पर उस वक्त प्यास ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। पेट भरने से पहले ही वो वहीं सो गया। थकान इतनी थी कि टॉर्च बंद करना भी भूल गया। अगली सुबह जब आंख खुली, टॉर्च पूरी तरह डेड हो चुकी थी और उसकी टांग का इन्फेक्शन और भी भयानक हो चुका था। अगर जल्द इलाज न हुआ तो टांग काटनी पड़ सकती थी। अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, वो पैकेज जिन्हें उसने अब तक संभाल कर रखा था। उसने एक एक करके पैकेज खोलना शुरू किया। पहले पैकेज में थे स्केटिंग शूज। उसे समझ आया कि इनके ब्लेड से वो कपड़ा काट सकता है और लकड़ी को भी चीर सकता है। दूसरे पैकेज में एक वॉलीबॉल था। शुरुआत में वो बेकार लगा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि आगे यही गेंद उसका सबसे बड़ा साथी बनने वाली है। तीसरे पैकेज में एक लेडीज स्कर्ट थी। पहले तो बेकार लगी, लेकिन उस पर लगा ब्लैक नेट उसके काम का साबित हुआ। बाकी पैकेज में पुराने कैसेट्स और एक बेकार सा कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकला, लेकिन आखिरी पैकेज में एक एंजल विंग्स का सिंबल बना था। वो इसे देखता रहा। उस सुनसान आइलैंड में उसे ये भगवान का संकेत लगा। उसने उसे संभाल कर रख लिया। अब उसने कार्डबोर्ड से अपने लिए एक अस्थायी बिस्तर बना लिया। स्केटिंग शूज से कपड़ा काटकर शूलेस से अपनी चोट पर बैंडेज किया। वो शूज अब उसके नारियल तोड़ने और लकड़ी काटने के लिए भी काम आने लगे। कुछ ही देर में उसने एक बड़ा केकड़ा पकड़ लिया। कई दिनों की भूख से वो बुरी तरह परेशान था, लेकिन कच्चा केकड़ा खाना उसके लिए असंभव था। पेट भूख से कराह रहा था, लेकिन गले से नहीं उतर रहा था। उसने हार नहीं मानी। स्कर्ट के नेट से उसने एक फिशिंग नेट बनाया और पानी में डाल दिया। काफी मेहनत के बाद उसने एक छोटी सी मछली पकड़ ली। उसने मछली खाने की कोशिश की, पर जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, उसे एहसास हुआ कि कच्चा खाना बहुत मुश्किल है। लकड़ियां घिसकर उसने आग जलाने की कोशिश की। पुराने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। थका हारा वो वहीं बैठ गया और एक नारियल उठाकर खाने लगा। नारियल खाते खाते उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। अगर मैं नारियल के खोल का इस्तेमाल करूं तो? उसने शेल उठाकर लकड़ियों पर बैक एंड फोर्थ रगड़ना शुरू किया। घर्षण बढ़ा तो उम्मीद जगी, लेकिन अचानक उसका हाथ कट गया। अब तक उसका शरीर जख्मों से भर चुका था। उसका सब्र टूट गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। गुस्से में पैरों से रेत पर लातें मारी, फिर पास पड़ी वॉलीबॉल उठाई और पूरी ताकत से फेंक दी। कुछ पल बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसने देखा वॉलीबॉल पर उसके खून का हाथ लगा रह गया था। उस धब्बे में उसे चेहरा दिखाई दिया। उसने उस बॉल को उठाकर देखा और अचानक वो बॉल अब अकेली नहीं थी, वो उसका दोस्त थी। उसने बॉल का नाम रखा विल्सन। उस वीरान आइलैंड में अब उसके पास कोई था जिससे वो बातें कर सकता था। विल्सन के साथ उसे जीने का हौसला मिला। उसने फिर से आग जलाने की कोशिश शुरू की। फिर घंटों के मेहनत के बाद आखिरकार लकड़ियों से चिंगारियां निकलीं। उसने उन्हें एक गड्ढे में रखा, मुंह से हवा फूंकी और अचानक आग भड़क उठी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कई दिनों की मेहनत रंग लाई थी।
आग की लपटों में उसे जिंदगी की नई किरण दिखाई दे रही थी। उस रात उसने बीच पर एक बड़ी आग जलाई। आसमान की तरफ देखता रहा कि शायद कोई शिप इस सिग्नल को देख ले, लेकिन चाहे रेस्क्यू आए या ना आए, उस रात उसे पहली बार लगा अब मैं जिंदा रह सकता हूँ। उसने सी फूड पकाया। कई दिनों बाद उसने पका हुआ खाना खाया। हारने वाले के साथ उसके दिल में उम्मीद लौट रही थी। दिन बीतते गए। वो विल्सन से बातें करता, उसे अपना राज बताता और अपनी पत्नी की याद में चट्टान पर उसका चेहरा बनाता। वो हर सुबह समुद्र को देखता, मानो पूछ रहा हो, आज कोई मुझे बचाने आएगा क्या। और ऐसे ही 4 साल बीत गए। पहले जो आदमी भारी भरकम और ताकतवर दिखता था, अब उसकी देह हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल बिखर चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी जिंदा रहने की आग जल रही थी। किसी को नहीं पता कि उसने ये 4 साल कैसे काटे। वो मानो एक जिंदा लाश था, बस सांसें चल रही थीं। पर एक अच्छी बात ये थी, उसने मछली पकड़ने का ऐसा हुनर सीख लिया था कि अब भूखा रहना मुश्किल नहीं था। फिर एक दिन समुंदर किनारे उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी किस्मत बदल दी। वो एक लोहे की चादर थी, कहीं से बहकर आई थी। उसने उसे उठाया और बीच पर खड़ा कर दिया। विल्सन को पास बैठाया और देर तक उस शीट को देखता रहा। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ये तो हल्की भी है, मुड़ भी सकती है और टूटेगी भी नहीं। ये तो परफेक्ट सेल बन सकती है। बस फिर क्या था, उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। पुराने स्केटिंग शूज के ब्लेड्स को लकड़ी में फिट करके उसने एक मजबूत एक्स बनाया। एक बड़े पेड़ के नीचे आग लगाई ताकि लकड़ियां जल्दी सूख जाएं। रस्सी बनाने के लिए उसने छोटी छोटी झाड़ियां काटी, उनकी छाल उतारी और दिन रात बिना खाए पिए रस्सियां बुनता रहा। यहाँ तक कि पुरानी वीडियो टेप्स को भी काट कर रस्सी में इस्तेमाल कर डाला। उसका इरादा साफ था, अगर अभी नहीं गया तो शायद फिर कभी नहीं जा पाऊंगा। धीरे धीरे पूरा जंगल उसके राफ्ट के लिए लकड़ियों में बदल गया। लेकिन उस रात जब वो अपनी गुफा में लौटा, उसका मन बहुत उदास था। समंदर में सफर करना आसान नहीं था। वो जानता था इस बार निकला तो शायद जिंदा वापस न लौट पाए। उसी वक्त उसे लगा मानो विल्सन उसकी कमजोरी पर हंस रहा हो। गुस्से में उसने विल्सन को गुफा से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल उसे पछतावा हुआ। वो दौड़कर बाहर आया और अंधेरे में विल्सन को ढूंढने लगा। 4 सालों में वो बॉल अब सिर्फ बॉल नहीं रही थी, वो उसका सबसे करीबी दोस्त बन चुकी थी। उसने विल्सन को वापस लाकर उसका चेहरा ठीक किया और उससे माफी मांगी। कुछ दिनों बाद आखिरकार उसका राफ्ट तैयार हो गया। उसने वही पार्सल बॉक्स जिस पर एंजल विंग्स बने थे सावधानी से राफ्ट पर रखा। विल्सन को अपने पास बिठाया और एक तेज हवा वाले दिन उसने राफ्ट को समुद्र की ओर धकेल दिया। वो उस राफ्ट पर बैठा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हर बड़ी लहर के आने पर वो तुरंत लोहे की शीट का सेल खोल देता। राफ्ट काफी मजबूत निकला। हवा की मदद से वह बड़ी लहरों को पार कर गया और एक शांत समुंदर तक पहुंच गया। जैसे जैसे वह दूर जा रहा था, वह पीछे देखता रहा जहां उसने 4 साल बिताए थे। शाम के सूरज तले उसके दिल में नई उम्मीद जग चुकी थी। उसे भूख लगती तो समुंदर में मछली मार लेता। रात को कभी कभी एक बड़ा भेल उसके राफ्ट के आसपास घूमता रहता, जैसे उसकी सुरक्षा कर रहा हो। पर हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं होता। एक रात तेज आंधी आई और सेल उड़ गया। उसने राफ्ट को जोर से पकड़ लिया ताकि वह भी उड़ ना जाए। अगले दिन भेल ने पानी फेंका जिससे वह होश में आया, पर जागते ही देखा विल्सन गायब था। वह पागल हो गया, चिल्लाने लगा। अच्छा हुआ विल्सन दूर नहीं था, वह तुरंत पानी में कूद गया। उसने राफ्ट को अपने साथ बांधा और विल्सन की तरफ तैरने लगा, पर उसके सामने विल्सन उससे दूर चला गया। एक पल में उसने महसूस किया जैसे उसने सब कुछ खो दिया हो। उसने सब कुछ छोड़ दिया, राफ्ट पर लेट गया और तैरता रहा समुंदर में। अचानक एक दिन एक शिप के इंजन की आवाज आई। उसने तुरंत हाथ हिलाकर मदद मांगी। शिप के लोगों ने उसे देख लिया और आखिरकार 1500 दिन के बाद वह बच गया। और जब वह अपने शहर आया तब उसे पता चला कि उसकी वाइफ ने किसी और से शादी कर ली है। और उसे एहसास होता है कि 1500 दिनों में बहुत कुछ बदल सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, इस मूवी का अंत यहीं पर होता है।